नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की हम जानकारी लेते हैं और तफसील से वो जानकारी लेकर वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनरेगा फंड के बारे में। मनरेगा फंड रोकने के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली के बाद कोलकाता में मोर्चा खोला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड कथित तौर पर रोके जाने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि 2 दिन का जो धरना था वो जंतर मंतर पर रहा। आज मनरेगा फंड को लेकर अभिषेक बनर्जी ने आज कोलकाता के राजभवन पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जब तक राज्यपाल नहीं आएंगे, जब तक राज्यपाल 2 बातों के आंसर नहीं देंगे तो उसको देखते हुए लगातार ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। विरोध प्रदर्शन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव राजभवन के पास धरने पर बैठ गए। इसी दौरान टीएमसी नेता ने कहा जब तक राज्यपाल डॉक्टर सीबी आनंद बोस मनरेगा को लेकर 2 सवालों का जवाब नहीं देते हैं तब तक वह यहीं बैठे रहेंगे। उनके साथ पार्टी के नेता बड़ी संख्या में धरना मंच पर पहुंच गए हैं। इससे पहले को कोलकाता रविंद्र सदन ने राजभवन तक तृणमूल कांग्रेस ने एक विशाल रैली भी निकाली थी। इसके नेतृत्व में डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने किया। उनके साथ साथ कोलकाता के मेयर सहित ममता कैबिनेट में मंत्री फरियाद हकीम और अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। रैली जब राजभवन पहुंची तो पार्टी नेताओं ने बताया कि राज्यपाल फिलहाल मौजूद नहीं है। उत्तर बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए हैं। इसके बाद अभिषेक ने राजभवन के पास धरना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्यपाल नहीं आते हैं और हमारे 2 सवालों का जवाब नहीं देते हैं तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जिस तरीके से मनरेगा फंड को रोके जाने को लेकर अभिषेक बनर्जी ने धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि उससे पहले जंतर मंतर पर धरना किया था 2 दिन का। उसके बाद आज कोलकाता के राजभवन पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि परंपराएं ऐसी चलती रहेंगी। जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात करने की कोशिश की तो वहां पर जाके पता लगा कि पश्चिमी उत्तर बंगाल की तरफ राज्यपाल गए हैं बाढ़ का दौरा करने के लिए लगातार। लेकिन उन्होंने कहा जब तक राज्यपाल हमसे नहीं मिलते हैं तो ये धरना कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। महादेव बुक ऐप केस में बॉलीवुड को ईडी का समन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार गुप्ता। बैटिंग ऐप पर श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर भी ईडी की रिडार पर आ गए हैं। बता दें कि ईडी ने दोनों को समन भेजकर अपने रायपुर कार्यालय पर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन रणवीर कपूर ने ईडी के सामने 2 हफ्ते का समय मांगा है कि मैं 2 हफ्ते बाद ईडी के सामने पेश होऊंगा। बता दें कि ये ऐप कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान और अब श्रद्धा कपूर भी महादेव ऐप मामले में अलग अलग तारीखों पर तलब किए गए हैं। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर समेत 4 कलाकारों को समन भेजकर अलग अलग तारीखों पर रायपुर कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया था। ईडी पीएमएलए के तहत उन सबका बयान दर्ज कर यह समझने की कोशिश की जाएगी कि ऐप बनाने वालों के कथित तौर पर किए गए भुगतान और धन प्राप्ति की तरीका क्या था। माना जा रहा है कि इन कलाकारों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि महादेव बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता हिना खान और हुमा कुरैशी के साथ श्रद्धा कपूर को भी तलब किया गया था। कुल 100 ऑनलाइन बैटिंग ऐप ईडी के रिडार पर हैं। कपिल शर्मा, हिना खान, हुमा कुरैशी और श्रद्धा कपूर को समन महादेव बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रणवीर कपूर को भी ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद भेजा गया। रणवीर कपूर को 6 अक्टूबर को एजेंसी ने रायपुर कार्यालय पर उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रणवीर कपूर कब तक ईडी के सामने पेश हो पाते हैं और ईडी उनसे क्या जवाब करती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस। सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत से। कथित तौर पर शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बीते दिनों 5 दिन की ईडी कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अब ईडी ने संजय सिंह के करीबियों को समन भेजा है। जी हां, संजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है और उन्हें ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा है। जिसके बाद शुक्रवार को दोपहर करीब सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशेष तौर पर संबोधित करते हुए ये भी कहा कि सत्य की विजय होगी। फिलहाल सर्वेश मिश्रा से ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ की जा रही है और लंबे सवालों की फहरिस्त है, जिसमें मसलन कि आखिरकार जो मुलाकात हुई उसमें किस किस की भूमिका है, मुलाकात के दौरान जो पैसे का लेन देन हुआ
उसमें क्या क्या चीज़ें सामने हैं। तो इस तरह के और भी कई सवाल हैं जिसमें अब संजय सिंह के सामने कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। संजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद तमाम जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो किया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर आबकारी घोटाले को लेकर के तमाम सुरक्षा एजेंसियों का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, वो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि तमाम जो दोनों सहयोगियों को जो नोटिस भेजा है समन पेश होने के लिए, उसके बाद अब क्या सामने ईडी के बीच सबूत निकल कर आता है। फिलहाल 10 तारीख को अब संजय सिंह को ईडी दोबारा से कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ईडी के सामने अब जो शराब घोटाले में संजय सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कुछ राहत मिल पाएंगी। फिलहाल ईडी ने संजय सिंह को नोटिस भेजा है। ऐसे में देखना यह होगा कि ईडी दफ्तर को और क्या सबूत मिल पाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। कानपुर की कपड़ों के कारखाने में लगी भीषण आग, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद असलम। नौबस्ता थाना क्षेत्र के केसर विहार में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इलाके में मौजूद जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई। ये पूरा माजरा है रात 3 बजे का और लगभग 14 घंटे होने को हैं, 14 से 15 घंटे, और अभी भी जो आग है वो कहीं ना कहीं धधक रही है। और जो पुलिसकर्मी हैं और जो यहाँ फायर कर्मी हैं वो लगातार जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो डिफेंस के जो अफसर होते हैं उनकी वर्दी सिलने का काम किया जाता था और ऊपर फैक्ट्री थी और नीचे गोदाम था जहाँ पर काफ़ी मात्रा पे कपड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण जो आग लगने के बाद लगातार जो आग का सिलसिला है वो बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। अगर हम इस पूरे प्रकरण में अगर नुकसान का आकलन करते हैं तो लगभग इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें कि कपड़े में आग लग गई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होता है। फिलहाल यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो फायर दमकल के जो कर्मी हैं वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और तकरीबन सुबह की अगर हम बात करें तो दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर जो पानी की आ चुकी हैं और जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन फिलहाल जो धुआं निकलने का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर जो कपड़ा था वो मौजूद था। और देख सकते हैं मेरे पीछे जो पुलिसकर्मी है, जो दमकल कर्मी है, वो लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये आग लगी थी लगभग उस वक्त रात का 3 बज रहा था और वहाँ पर उसके बाद जो लगातार यहाँ पे अधिकारी है वो पहुँचे थे। फिलहाल आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं कि एक रिहायशी इलाका है और लगातार जो फैक्ट्री है यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की बात करें तो आग बुझाई जा रही है और धुआं अभी निकलना नहीं बंद हुआ है। और आसपास के जो इलाके हैं, जो मकान यहाँ पर थे, उनको भी खाली कराया गया था एहतियातन तौर पे, लेकिन फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वाइस। प्रयागराज में एयरफोर्स की स्थापना दिवस पर आयोजित होगा एयर शो, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। हालांकि आज प्रयागराज में इस पूरे मामले पर रिहर्सल किया गया। रिहर्सल बमरौली का जो एयरबेस है, पहले शुरुआत सुबह में वहां पर हुई थी, उसके बाद संगम नगरी, चूँकि जो उसकी पहचान है वो संगम से है और संगम पर ये पूरा एयर शो डिस्प्ले होगा। यहाँ पर अलग अलग बैरिकेड किए गए, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि फोर्स से जुड़ा एक कार्यक्रम है, पास वालों को ही आने दिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में प्रयागराज का चयन किया गया है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, जिसमें एयरफोर्स से जुड़े जो तमाम विमान हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। न सिर्फ डिस्प्ले मिलेगा, जो एयरफोर्स के जवान हैं अपने जाबाज करतब से उन्होंने रोमांच भर दिया। जो यहाँ पर लोग आए थे उनको ताली बजाने पर विवश किया।
जिस तरह से आसमान पर कलाबाजी दिखाते हुए एयरफोर्स के जो प्लेन है वो दिखे हैं, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आम लोगों के लिए की जा रही है। पूरे देश में एयरफोर्स डे पर जो 91 एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, उस पर प्रयागराज में ये आयोजन किया जा रहा है और इसकी आज रिहर्सल की गई है। 8 तारीख को इसका बड़ा इवेंट इसी तरह से जिस तरह से आज किया जा रहा है वो प्रयागराज में किया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की 49वीं बैठक हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की बैठक आयोजित होने वाली है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन ने कर ली है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई खुद डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा और बताया गया कि क्या स्वरूप रहने वाला है इसका। 7 और 8 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली है। देहरादून के एफआरआई में ये पूरी बैठक आयोजित होगी और अगर बात की जाए खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका इनॉग्रेशन करेंगे और दूसरे दिन की बात की जाए तो वहाँ पर जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं रिटायर्ड कर्नल गुरमीत सिंह वो वहाँ पर पहुँचेंगे और साथ साथ जो 9 सेशन में पूरी बैठक होगी और जो उसके मुख्य थीम रहेंगे 5 थीमों पर ये पूरी बैठक होने वाली है। नारकोटिक्स को लेकर चर्चा होगी, साथ साथ 5G के युग में जो पुलिसिंग है वो किस तरह से है, पुलिस के बीच में जो कम्युनिटी है या फिर कहा जाए जो समन्वय है लोगों के बीच में उसे किस तरह से बढ़ाया जाए और साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य की पुलिस है उसे आपस में किस तरह से जोड़ा जाए, उसको लेकर लगातार ये बैठकों का दौर चलेगा और इन बैठकों में खुद जितने भी राज्यों के महानिर्देशक होंगे वो मौजूद होंगे, साथ साथ जितने भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी देश भर में वो वहाँ पर पहुँचेंगे और साथ साथ कल खुद अमित शाह इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर कल से पुलिस प्रशासन की बड़ी बैठक एफआरआई में होने वाली है और 2 दिवसीय बैठक होने वाली है जिसमें पुलिसिंग को अपग्रेड करने के लिए ये पूरी बैठक की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। आगरा में वर्दीधारी पुलिस कर्मी के हाई वोल्टेज ड्रामे पर हुई बड़ी कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा के रामलीला मंच पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामे पर बड़ी कार्रवाई। अंगूरी की नशे में धुत सिपाही ने कल रात को रामलीला मंच पर हद दर्जे की बदतमीजी, जिसके बाद आगरा जीआरपी पुलिस का चला हंटर। दरअसल हरीश चंद सिपाही जीआरपी पुलिस में तैनात है जिनको कि आज सस्पेंड कर दिया गया है। कल रात को रामलीला मंच पर हर दर्जे की बदतमीजी की गई थी सिपाही हरीशचंद द्वारा, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने उनको सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। दरअसल कल रात को रामलीला मंच पर सिपाही हरीशचंद अंगूरी के नशे में हर दर्जे बदतमीजी पर उतार आए थे, जिसके बाद विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने उनको खरी खरी सुनाकर मंच से भगाया था, जिसके बाद आज जीआरपी पुलिस ने एक्शन लिया है और एक्शन में हरीशचंद को सस्पेंड कर विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। अंगूरी के नशे में धुत हरीशचंद का कहना है कि मैं राम का भक्त हूं, हनुमान का भक्त हूं, इसलिए मंच पर गया था, मैंने कोई गलती नहीं की है, जिसके बाद मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आगरा जीआरपी पुलिस का हरीशचंद पर चला हंटर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। आगरा से आमिर कादरी। दिल्ली के विजय विहार थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में विजय विहार थाना पुलिस के पेट्रोलिंग स्टाफ ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही जो बदमाश हैं आदतन अपराधी हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग स्टाफ विजय विहार इलाके से जब दोनों बदमाश निकल रहे थे तो उस समय पुलिस ने उन्हें रोका। जब बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे तो उसी समय इन दोनों को पुलिस ने पीछा करके दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से आप देख सकते हैं 2 मोटरसाइकिल है तो चोरी की बरामद किया गया, साथ ही उसके कब्जे से देसी कट्टा, चाकू, बटनदार चाकू ये भी बरामद किया गया है। ये जो दोनों ही जो बदमाश हैं उनसे बरामद किया गया। आपको बता दें कि दोनों बदमाश आदतन अपराधी हैं। जब इनसे जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी विजय विहार थाना इलाके के ही घोषित बदमाश भी हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 बदमाश हैं उनमें से एक पर 48 तो दूसरे पर 22 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि विजय विहार थाना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव।
रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मोटरसाइकिल जो कि चालक था, दर्दनाक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ बांसी मार्ग का है, जहां की एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी और एक युवक जो कि मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसकी दर्दनाक मौके पर मौत हो गई। मौके पर पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव के लिए। मुरादाबाद की मदर किचन में लगी भयंकर आग, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता शारिक सिद्दीकी। जनपद के कोतवाली सदर इलाके में आज उस समय मदर किचन के थर्ड फ्लोर पर संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भयंकर हुई कि तुरंत ही दमकल विभाग की टीम को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण भयंकर नुकसान होने की आशंका जताई गई है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की जानकारी मुरादाबाद जनपद के कोतवाली पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन दमकल विभाग की टीम को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी एकदम मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की टीम ने आग को बढ़ता हुआ देखते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर बुला ली। सीएफओ भी मौके पर पहुंच गए, जिनकी मौजूदगी में कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारण काफी नुकसान की भी आशंका जताई गई है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। अमरोहा में देहात पुलिस का गजब का कारनामा देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद इमरान। इसका अनोखा कारनामा सामने आया, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस ने समझौता करा दिया है, जहां पर 1.5 लाख रुपए देकर प्रेम प्रसंग के मामले का समझौता हुआ है। पैसे के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ननेड़ा चौकी का मामला है, जहां पर ननेड़ा चौकी क्षेत्र में एक गाँव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया था, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में पंचायत द्वारा मामला निपटाया गया। जिसके बाद पंचायत में मामला निपटने के बाद पुलिस थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने सारे मामले में पंचायत के फैसले पर सहमति दिखाते हुए 1.5 लाख रुपए में मामला निपटा दिया है। वहीं 1.5 लाख रुपए जो दिए गए हैं उसका लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं जिस तरह से लगातार अमरोहा पुलिस का यह वीडियो वायरल हुआ है, उसको देखते हुए हम अमरोहा पुलिस की कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसके बाद अब देखना होगा कि अमरोहा के पुलिस अधीक्षक इस पर संज्ञान लेकर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखा जा रहा है और मार्ग दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। बता दें कि रायबरेली जिले में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह और लोगों को इस जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो मार्ग दुर्घटनाएं हैं उसमें कमी होने का नाम नहीं ले रहे हो। लगातार मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि ताजा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर चौराहे का है, जहां पर एक युवक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि बच्चा दूसरी तरफ गिरा और वो बाल बाल बच गया। बता दें कि इस पूरे मामले की होने के बावजूद भी घंटों वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। इससे आक्रोशित हुए लोगों के द्वारा घटना स्थल पर ही जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। बता दें कि गांधीनगर चौराहा लालगंज का व्यस्ततम चौराहा है और यहां पर पुलिस वालों की तैनाती की जाती है। इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस वहां पर नहीं मौजूद थी और घटना होने के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा एनएच जाम करके उग्र प्रदर्शन किया जाने लगा। बता दें कि इस पूरे मामले को बढ़ते देख वहां के स्थानीय तहसीलदार के द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया गया। लेकिन जो स्थानीय लोगों की मांग थी कि यहां पर जिस प्रकार से पुलिस वालों की तैनाती की जाती थी, तैनाती अगर पुलिस की होती तो शायद ये घटना ना होती। और जिस तरह से अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक है उसकी चपेट में आने से जिस तरह से युवक की दर्दनाक मौत हुई ये शायद बच जाता।
लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा इसी का विरोध किया जा रहा था और लगातार उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर चौराहा पर जो व्यस्ततम कस्बे का चौराहा है, यहाँ पर जो पुलिस वालों की तैनाती की जाती थी, तैनाती के बावजूद भी वहां पर पुलिस नहीं देखे गए। इसी से आक्रोशित लोगों के द्वारा जाम करके रोड प्रदर्शन किया गया है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायपुर। आगरा में टीवी की चिंगारी के बाद ब्लास्ट हो गया, पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के मुड़ियाखेड़ा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कल रात को पति पत्नी अपने घर के कमरे के अंदर टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी में से चिंगारी निकलती है और आग में तब्दील हो जाती है। कमरे में इस कदर आग लग जाती है कि लपटे देख गांव वाले दौड़े चले आते हैं। गांव वालों ने वहां मुश्किल किसी तरीके से दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पति पत्नी अपना दम तोड़ देते हैं। इस घटना से पूरे गांव में एक मातम का माहौल छा गया है। आगरा में इस तरीके की घटना पहली बार सामने आई है कि टीवी देखने के दौरान पति पत्नी की मौत हो जाती है। एक टीवी की चिंगारी ने 2 लोगों की जान ले ली। आगरा में इस खबर से मातम का माहौल बना हुआ है। दरअसल मुड़ियाखेड़ा गांव में इस वक्त मातम का माहौल छाया हुआ है। 2 चिताएं एक साथ जली, जिसके बाद मातम का माहौल छाया हुआ है। यह खबर आगरा से एक बड़ी खबर है। आगरा से आमिर कादरी। संभल में 2 समुदाय में हुई भिड़ंत, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। समुदाय के बीच में एक कुएं को लेकर के आपसी विवाद हुआ है, जिसमें 8 लोगों के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के यादनगर थाना क्षेत्र के सरातरीन का है, जहां पर 2 समुदाय के बीच में आपसी विवाद हुआ। विवाद इस बात का हुआ कि कुएं की जमीन थी और जमीन को लेकर के वहाँ निर्माण चल रहा था, तो वहाँ ईंटें ले आकर रख दी थी एक समुदाय के लोगों ने। दूसरे समुदाय के लोग ने आकर वहाँ पर ईंटें फेंक दी और फेंकने के बाद में उसकी वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दी गई। तो वायरल वीडियो पुलिस ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर कुआं था, वहाँ पर पूजा करने जाते हैं लोग, इसी को लेकर दूसरे पक्ष का कहना था कि यहाँ ईंटें रखने के बाद में मंदिर का निर्माण जैसी बात उन्होंने सामने आई है। उनका कहना था कि यहाँ मंदिर बनाया जा रहा था, इसलिए दूसरे समुदाय के लोगों ने वहां से ईंटें फेंक दी गई और फेंकने के बाद में किसी ने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। तो वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कुएं की जमीन थी और जमीन पर जो है ईंटें आई थी और आने के बाद में ये बता रहे हैं कि हमें इसकी बाउंड्री करनी थी, लेकिन दूसरे समुदाय का कहना है कि जो ईंटें हैं और ईंटें जो है मंदिर के लिए बनाई गई थी, यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा था, इसलिए हमने ईंटें फेंकी गई हैं। इसी को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और जांच करने का आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।